जो ही फील्ड में नहीं है, नॉर्मल भी है, उनका ये कहना है कि हम ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लेज़ी हो जाते हैं या कभी कुछ हो नहीं पाता, तो आप ये कैसे कर पाती हो और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाती हो। करने वाले तो हम कोई नहीं है, करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये एक दुआ है जो मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर नमाज में दुआ के वक्त पढ़ती हूँ, नमाज के बाद पढ़ती हूँ, कभी भी बैठे रहूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये सब आपसे शेयर करती हूँ। तो आप चाहे तो मेरे पीछे भी एक बार बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुकल्लिबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और ये आप जितना हो सके आप उतना पढ़े, जब आप दुआ मांगते हो उस वक्त पढ़े, क्योंकि देखिए जैसे कि हम जानते हैं लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर खूब मेहनत करें और कुर्बानियाँ दीजिए, बिकॉज़ बिना कुर्बानी के हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता। चाहे वो आपकी नींद की कुर्बानी हो या आपके कुछ ना कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं कि आज कभी हम पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आज हमारे एग्ज़ाम्स है या कुछ है, तो आज हम हमारे लोगों को इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कल ये देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का पूरा दारो मदार है। तो ये चीज़ें होती है। तो जैसे हम उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं वैसे हम कोशिश करें कि हम अपने दीन की तरफ भी उतनी तवज्जो दें और उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा वो दुनिया में तो कामयाब होगा ही और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। नफ्स का तज़किया क्या है? कि अपनी नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नज़रें झुका ले। जब आप उस वक्त अपनी नज़रें झुका लेते हो अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरह से अपने कानों से वही चीज़ सुनो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उन चीज़ों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। अपने हाथों को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उस चीज़ों में ना इस्तेमाल करें जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। यही होता है जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तब आप जब अपनी नमाज़ भी पढ़ते हो आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता हूँ। हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती। तो इसीलिए हमें अपनी नफ्स का तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखोगे जब आप ये सब करोगे कि आपकी तिलावत में, आपकी इबादत में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, अगर देख देख कर मेरी रियायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आप कामयाब होगे। और कामयाबी कौन देता है? अल्लाह। हम कामयाब होने के लायक ही नहीं है खुद से। रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, जिल्लत, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें और अल्लाह की सारी बरकतों का मज़ा लें। उखरिजत लिन्नास, you and I have been created for the betterment of mankind. So ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And again with your actions and words in your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. It will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो
जब मैंने सुनना शुरू किया, मुझे वाक़ई लगा कि हाँ, ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पे अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी-कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना, थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा, वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्क़त के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्क़त होती है ना उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्क़त होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं, मुझे भी होती है। तो वो तकलीफ़ होती है तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्यों, मुशक्क़त की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्क़त का वक्त तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है। और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई और आप देख रहे हो आज जो मैं मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़ इस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी।